कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी में हम कहाँ जा रहे हैं, एक कन्फ्यूजन सा रहता है। हम सब चाहते हैं कि कोई रास्ता मिले, कोई मकसद समझ आए। तो आज हम एक बड़े ही अनोखे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, जो कहता है कि इस खोज में नंबर्स यानी अंक हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, स्पष्टता की एक खोज। मतलब अपनी ही जिंदगी के सफर को थोड़ा और साफ साफ समझने की कोशिश करना। एक पल के लिए सोचकर देखिए कि अगर हमारी जिंदगी की उलझनों का जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैथ्स के जो सबसे बेसिक एलिमेंट्स हैं, नंबर्स, वही हमारी लाइफ के सबसे गहरे राज खोल दें? तो इसी सवाल से पहुंचते हैं हम अपने दूसरे सेक्शन पर। आइए इसे समझते हैं। तो देखिए, ये न्यूमरोलॉजी, जिसे हम अंक ज्योतिष भी कहते हैं, उस पुरानी विद्या का इस्तेमाल करता है। इसका डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि ये किसी की जन्म की तारीख और नाम जैसे नंबर्स के आधार पर उसकी पर्सनैलिटी को समझने में और जिंदगी में एक क्लियर डायरेक्शन ढूंढने में मदद कर सके। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अंकों के जरिए डिकोडिंग। सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। इसका जो प्रोसेस है ना, वो बड़ा दिलचस्प है और ये भविष्यवाणियों के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये नंबर्स को एनालाइज करके अंदर की जो छिपी हुई ताकतें हैं उन्हें बाहर लाता है। ये बताता है कि कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, और सबसे जरूरी चीज, ये उन पैटर्न्स को दिखाता है जिन्हें शायद हम खुद कभी नोटिस ही नहीं कर पाते। अब आता है सेक्शन 4, और ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, भविष्यवाणी बनाम जागरूकता। इन दोनों के बीच के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई भविष्य बताने वाला टूल है? देखिए, ज्यादातर लोग जब न्यूमरोलॉजी के बारे में सुनते हैं तो यही सोचते हैं, पर क्या वाकई ऐसा है? यहीं पर सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। इसका मकसद प्रिडिक्शन करना नहीं है, बल्कि अवेयरनेस यानी जागरूकता लाना है। ये फॉर्चून टेलिंग नहीं, बल्कि पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करता है। मतलब ये किस्मत या नियति के दायरे में नहीं है, ये है अपने असली स्वभाव के साथ अलाइनमेंट में आने के बारे। तो जब अलाइनमेंट की बात हो ही रही है, तो हम आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, अपनी क्षमता को खोलना। आखिर इसका एंड गोल क्या है? ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। जैसे ही किसी को अपने पैटर्न्स के बारे में अवेयरनेस आती है, उसे क्लैरिटी मिलती है कि वो असल में है कौन। और जब ये क्लैरिटी आती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता है, और फिर उसी कॉन्फिडेंस के साथ डर या शक से नहीं, बल्कि सोच समझकर, होश में रहकर जिंदगी के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और ये सारी बात इस एक लाइन में समा जाती है, अपना रास्ता खोलें, अपनी क्षमता को खोलें, ओपन चल। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये तो सेल्फ डिस्कवरी के सफर पर निकलने का एक इन्विटेशन है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। कभी सोचिए कि किसी की अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से छिपे हुए पैटर्न हैं जो बस देखे जाने का इंतजार कर रहे हैं, और अगर उन्हें देख लिया जाए तो फिर क्या क्या मुमकिन हो सकता है। कभी ये सोचा है कि आपकी जन्म की तारीख जो है वो सिर्फ एक तारीख से कहीं ज्यादा हो सकती है? आज हम कैल्डियन अंक ज्योतिष की दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे। ये एक बहुत पुरानी प्रणाली है जो हमें नंबर्स के जरिए हमारी जिंदगी के छिपे हुए पैटर्न को समझने में मदद करती है। तो सवाल यही है कि जो नंबर हमें पहचान देते हैं, जैसे हमारी बर्थ डेट, क्या वो बस एक नंबर है या उसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा हो सकता है? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। ये सिर्फ अक्षरों के बारे में नहीं है, बल्कि ये नंबर्स की साउंड और वाइब्रेशन, यानी कि उनकी कंपन ऊर्जा के बारे में है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सिस्टम करीब 4000 साल पहले प्राचीन बेबीलोन में शुरू हुआ था। चलिए सबसे पहले अंक ज्योतिष के सबसे बुनियादी सिद्धांत को समझते हैं। वो ये है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज की एक अपनी खास एनर्जी होती है। इसे ऐसे समझिए कि हर चीज, आवाज हो, अक्षर हो, यहाँ तक कि नंबर्स भी, सब एक अनोखी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कांप रहे हैं। जब ये वाइब्रेशंस एक दूसरे के साथ तालमेल में होती हैं तो जिंदगी आसान लगती है, पर जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अब देखते हैं कि इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पहला नंबर है साइकिक नंबर। ये आपकी जन्म की तारीख से आता है और ये बताता है कि आप अंदर से कैसे हैं, आपका असली नेचर क्या है और आप
खुद को किस नज़र से देखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर है डेस्टिनी नंबर। ये आपकी पूरी जन्म तिथि से निकाला जाता है और ये आपके जीवन की पूरी दिशा, उसका मकसद और उस रास्ते को दिखाता है जिस पर आपको चलना चाहिए। तो चलिए ये समझते हैं कि इन सिंगल डिजिट नंबर्स के पीछे का असल मतलब क्या है। हर नंबर, आप जानते हैं, किसी न किसी ग्रह और एक खास एनर्जी से जुड़ा हुआ है जो उसकी पर्सनैलिटी को एक तरह से शेप देता है। जैसे कि नंबर 1 जो सूरज से जुड़ा है वो लीडरशिप को दिखाता है, जबकि नंबर 2 जो चांद से जुड़ा है वो इमोशंस को दिखाता है। ये बड़े ही दिलचस्प कनेक्शंस हैं जो हर नंबर के बेसिक नेचर को बताते हैं। अच्छा, कैल्डियन सिस्टम में नंबर 9 की एक बहुत ही खास जगह है। इसे पवित्र माना जाता है, जो किसी भी चीज के पूरा होने और आध्यात्मिक ग्रोथ का प्रतीक है। और मजे की बात यह है कि इसे किसी भी अक्षर के साथ नहीं जोड़ा गया है, जो इसकी यूनिक पोजीशन को और मजबूत करता है। चलिए अब इसके एक बहुत ही प्रैक्टिकल इस्तेमाल की ओर बढ़ते हैं। ये समझना कि न्यूमरोलॉजी हमारे करियर के झुकाव के बारे में क्या बताती है। तो क्या आपके नंबर्स ये बता सकते हैं कि आपके लिए जॉब सही है या बिजनेस? कुछ नंबर्स में स्थिरता और एक स्टेबल जॉब वाली एनर्जी होती है, तो वहीं कुछ दूसरे नंबर्स आज़ादी और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में ज़्यादा अच्छा करते हैं। न्यूमेरोलॉजी सिर्फ ये नहीं बताती कि आप कौन हैं, बल्कि ये भी इशारा करती है कि आप अपनी ज़िंदगी के अलग अलग दौर में क्या अनुभव कर सकते हैं। और यहीं पर आता है 9 साल के लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट। तो ये जो 9 साल का साइकिल है, इसका आधार है पर्सनल ईयर। ये एक ऐसा नंबर है जिसे हम मौजूदा साल के लिए कैलकुलेट करते हैं, और ये हमें बताता है कि एक जन्मदिन से अगले जन्मदिन तक किस तरह की एनर्जी, थीम्स और सबक हमारे सामने आएंगे। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि न्यूमरोलॉजी कोई भविष्य बताने वाली विद्या नहीं है। ये खुद को खोजने का एक टूल है, एक गाइड है। ये संख्याएं हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें रास्ता दिखाने और हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। सवाल ये है कि आपके नंबर्स वो कौन सी कहानी बता रहे हैं। खुद को खोजने की आपकी यात्रा अब शुरू होती है।